हेलो एवरीवन, एज वी नो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस वोकेबुलरी, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, वर्ड मीनिंग आपको बहुत सारे आते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव ही होती जाएगी। सो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं और वही हम कितने दिनों से हम स्टोरी के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए कि मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे मैं लिख के बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए कि मिस आप बताते हो उसको लिख के भी बताया करो। तो इसके लिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे मैं आपको लिख के प्रोवाइड करूँगी। अब इससे क्या होगा, स्टोरी के थ्रू आप देख रहे हो किस तरीके से एक एक वर्ड के थ्रू एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। वो सेंटेंस जो ज़ीरो से इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वॉज का क्या मतलब है, गोइंग का मतलब क्या है, एक एक वर्ड की मीनिंग क्या है वो उनको समझ में आए, प्लस कैसे वो सेंटेंस को खुद समझ पाए और कैसे वो खुद इंग्लिश यूज़ कर पाएँ। तो इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे जो मैं आपको जो भी स्टेप बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ओके। इससे आपकी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और वर्ड की मीनिंग और किस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस आपको खुद अपनी इंग्लिश में यूज़ करने हैं डे टू डे लाइफ में, वो आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि ये स्टोरी है हरीज़ काइंड एक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एपोस्ट्रॉफी एस है, इसको बोलते हैं जो एक तो हरी एक नाम हो गया, उसके ऊपर एक कॉमा दिख रहा होगा, कॉमा जैसा, आपको उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगा हो। तो यानी कि हरी का, ये का के की डिपेंड करता है सेंटेंस में किस तरीके से ये यूज़ हो रहा है। जैसे हरी का काइंड यानी दयालु कार्य, यानी कि उसकी जो एक काइंड एक्ट है, उसने कैसा काम किया है, एक दयालुतापूर्ण उसने काम किया है। क्या है वो काम, हम देखते हैं। सो यहाँ पे देखो लिया गया है। जैसे अब ये देखो, अगर हम किसी अपने बच्चे को सिखाते हैं, अपने कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, वी शुड हेल्प अदर्स। वी हमें, शुड यानी चाहिए, हेल्प यानी मदद, अदर्स यानी दूसरों की। तो किस तरीके से बना ये, हमें चाहिए मदद दूसरों की, तो यानी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अदर्स यानी दूसरों की, हेल्प यानी मदद, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, ओके। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ यानी लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ नीतियाँ होनी चाहिए। तो पहला क्या है, वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में यू विल लर्न, तुम सीखोगे हाउ, कैसे हरी हेल्प करता है, मदद करता है एक बूढ़ी औरत की, ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत की। अब यहाँ पे देखो एन का मतलब होता है एक और अ का भी मतलब होता है एक, लेकिन ये अ और एन कहाँ पे यूज़ होता है, एन होता है जब किसी भी वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू आए। तो यहाँ पे ओ आया है ना, इसलिए एन यूज़ हुआ है। एक बूढ़ी औरत जो हैपन्स टू बी हिज गेस्ट, जो कि उसकी गेस्ट ही होती है, उसने अनजाने में उसकी हेल्प की होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसकी गेस्ट होती है। गेस्ट का मतलब क्या होता है, मेहमान। अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता हो। वन इवनिंग हरी वॉज गोइंग टू प्ले ग्राउंड। आपको प्रोनाउंसिएशन भी देखना है कि कैसे वर्ड को पढ़ना है। वन यानी एक, इवनिंग शाम को, हरी नाम है, वॉज यानी था, थे, थी, इस तरीके से यूज़ होता है। लड़की है तो थी, बहुत ओके, इस तरीके से। गोइंग यानी जा रहा, टू प्ले ग्राउंड खेल के मैदान। अब ये प्ले ग्राउंड के साथ गोइंग टू, ये गोइंग टू के साथ में है, तो यानी जा रहा, और प्ले ग्राउंड यानी खेल के मैदान। एक शाम हरी खेल के मैदान जा रहा था, ठीक है। एक शाम को, वन इवनिंग हरी जा रहा था प्ले ग्राउंड। तो अब सेंटेंस को पूरा बनाओ। इस तरीके से आपने तोड़ तोड़ के सेंटेंस बनाए, ब्रेक कर करके एक एक वर्ड का। अब पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसे तो हम नहीं बोलते, हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, एक शाम हरी प्ले ग्राउंड को जा रहा था, प्ले ग्राउंड में जा रहा था। ही थॉट, ही यानी वह या उसने, ही एक मेल के लिए यूज़ होता है, आदमी के लिए, बॉय के लिए। ही वह या उसने जैसे सेंटेंस में यूज़ हो सके, ये दो में से एक होगा। उसने सोचा या वह सोचा, थॉट यानी सोचा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ही वह था, लेट यानी देर, फॉर के लिए, द प्ले ग्राउंड। सो ही थॉट ही वॉज लेट फॉर द प्ले ग्राउंड। उसने सोचा वह लेट हो गया है, ठीक है, यानी वो लेट है किसके लिए, प्ले ग्राउंड के लिए, यानी खेलने के लिए, प्ले ग्राउंड जाने के लिए वो लेट था। उसे ऐसा लगा कि वो लेट था, उसे देरी हो गई थी प्ले ग्राउंड जाने के लिए। अगर आप ऐसे देखोगे कि हम बोलते हैं ना वो लेट था, आज वो लेट आई,
तो इस तरह से कैसा होगा कि उसे लगा कि वो प्लेग्राउंड के लिए लेट था, यानी उसे देर हो गई थी। हरी था अबाउट टू का यूज़ होता है वाला, वाले, वाली, इस तरीके से। अबाउट टू का मतलब वाला था क्रॉस पार द रोड। ओके, सो हरी वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड। हरी सड़क पार करने वाला था। हरी क्रॉस यानी पार, द रोड यानी सड़क, अबाउट टू वाला था। तो हरी सड़क पार करने वाला था। तो अभी हम पूरा देखते हैं। एक शाम हरी प्लेग्राउंड जा रहा था। उसने सोचा कि वो प्लेग्राउंड के लिए लेट हो गया था। हरी रोड क्रॉस करने ही वाला था, यानी सड़क पार करने वाला था। ही सॉ अ वेरी ओल्ड वुमन वेटिंग टू क्रॉस द रोड। ही सॉ उसने देखा, अ वेरी ओल्ड वुमन, एक वेरी बहुत, ओल्ड यानी बूढ़ी, वुमन यानी औरत, वेटिंग यानी इंतज़ार, टू क्रॉस यानी पार, द रोड सड़क। तो पूरा बनाते हैं सेंटेंसेस का। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत इंतज़ार कर रही थी सड़क पार करने की, सड़क क्रॉस करने की। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो रोड क्रॉस करने का इंतज़ार कर रही थी। वेटिंग यानी इंतज़ार कर रही थी। अब इंतज़ार, वेटिंग का मतलब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग यानी इंतज़ार कर रही थी, आईएनजी है तो ये कंटिन्यूस है। ही सॉ वेरी ओल्ड वुमन वेटिंग टू क्रॉस द रोड, वेट कर रही थी सड़क पार करने के लिए। शी हैड अ बैग इन हर हैंड। शी हैड यानी उसके पास था एक बैग, इन हर हैंड उसके हाथ में। अब यहाँ पे देखो शी यानी वह। अब यहाँ पे हमने देखा ही बॉय के लिए यूज़ हुआ था, उस लड़के के लिए, और शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, औरत के लिए या लड़की के लिए। शी उसने या वह दो यूज़ होता है, लेकिन डिपेंड करता है सेंटेंस किस प्रकार है। तो शी यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका उसके पास। अब हैड यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? हैड यानी पास। उसके पास था एक बैग, उसके हाथ में एक बैग था। ठीक है, तो उसके हाथ में एक बैग था। अगर हैड इस तरीके से है तो हैड होता है पास्ट में, तो यानी था। उसके पास एक बैग था, यहाँ पे उसके हाथ में, यानी उसके हाथ में एक बैग था। हरी ऑफर्ड, हरी ने ऑफ़र किया या ऑफ़र दिया यानी प्रस्ताव दिया। टू हेल्प हर क्रॉस द रोड। हरी ऑफर टू हेल्प हर क्रॉस द रोड। हरी ने, अब यहाँ पे हेल्प यानी मदद, हर यानी उसकी, क्रॉस यानी पार, द रोड यानी सड़क। हरी ने सड़क पार करने के लिए उसे प्रस्ताव दिया, यानी कि हरी ने रोड पार करने के लिए उसकी मदद के लिए प्रस्ताव दिया, यानी कि उसे ऑफ़र किया उसकी हेल्प करने के लिए। सेंटेंस ऐसे आएगा, हरी ऑफर टू हेल्प हर, हरी ने प्रस्ताव दिया उसकी मदद के लिए रोड क्रॉस करने में। तो रोड को पार करने में हरी ने मदद के लिए प्रस्ताव किया, ठीक है, यानी ऑफ़र किया। ही टुक हर बैग इन हिज हैंड। उसने, ही किसके लिए है? बॉय के लिए, हरी के लिए। टुक यानी लिया। अब देखो टेक होता है, टेक यानी लेना, टुक ये होता है आपका सेकेंड फॉर्म, यानी ही टुक उसने लिया। ही टुक हर बैग, हर बैग किसका? हर यानी उसका। हर किसके लिए यूज़ हो रहा है? वुमन के लिए। अगर हिज है तो हिज, अब यहाँ पे देखो हिज यानी लड़के के लिए यूज़ हुआ है, हर लड़की के लिए यूज़ हुआ है। ही टुक हर बैग इन हिज हैंड, उसने उसका बैग अपने हाथों में ले लिया। हिज को उसका, उसके के लिए भी यूज़ होता है, बॉय के लिए और अपने के लिए, ठीक है, पोजीशन दिखाने के लिए। तो ही टुक हर बैग, उसने लिया उसके बैग को अपने हाथों में। तो यानी कि हरी ने उसके बैग को अपने हाथों में ले लिया। क्रॉस करवा रहा है ना रोड। ही टुक द वुमन केयरफुली टू द अदर साइड ऑफ द रोड। ही टुक द वुमन, उसने औरत को लिया यानी अपने साथ में लिया। ही टुक द वुमन, वुमन यानी औरत, केयरफुल यानी सावधानी से, टू द अदर साइड, अदर यानी दूसरे, साइड यानी तरफ ऑफ द रोड,
तो उसने क्या किया, बैग को उसने अपने हाथ में लिया, यहाँ पे देखो उसने इस औरत की बैग को अपने हाथ में लिया और क्या किया, उसने औरत को सावधानीपूर्वक सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा दिया, यानी कि दूसरी तरफ उसको क्रॉस करवा दिया। ठीक है। द ओल्ड वुमन हैज़ बीन स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, अब जो ओल्ड वुमन थी यानी बूढ़ी औरत थी, हैड बीन स्टैंडिंग यानी खड़ी थी, देयर फॉर वहाँ पे, फॉर अ के लिए, फॉर यानी के लिए, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। सो द ओल्ड वुमन हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो बूढ़ी औरत थी वहाँ पे लंबे समय से खड़ी थी। शी थैंक्ड हरी फॉर हिज हेल्प। शी यानी उसने, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हरी को, फॉर हिज उसकी मदद के लिए। हिज यानी कि जो उसने हेल्प किया, लड़के ने, उसने मदद की ना, तो हिज हेल्प उसकी मदद के लिए, बॉय के हेल्प के लिए जो उसने हेल्प किया उसके लिए उसने थैंक किया। तो क्या हमने क्या देखा कि ओल्ड वुमन लंबे टाइम से वहाँ खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? रोड क्रॉस करने के लिए। तो फिर उसने उसको यहाँ पे उसका बैग लिया और उसने सावधानी से उसको रोड की दूसरी तरफ पहुँचा दिया। ओके, द अदर साइड ऑफ द रोड के उस साइड, अदर साइड दूसरी तरफ उसने कर दिया, क्योंकि औरत वहाँ पे बहुत, द ओल्ड वुमन हैड बीन खड़ी थी। हैड बीन यहाँ पे यूज़ हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज़ हमें क्या दिखाता है, कहीं पे लंबे टाइम से कोई जहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो लंबे टाइम से वो खड़ी थी वहाँ पे और फिर उसने हरी को थैंक किया उसकी हेल्प के लिए। इन द इवनिंग हरी केम बैक होम। इन द इवनिंग से फिर शाम में जब हरी वापस आया। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा गया केम यानी आया, कम होता है यानी आना, केम यानी आया, सेकेंड फॉर्म हो गया। ओके, ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। केम बैक वापस, होम यानी घर पे। इन द इवनिंग शाम में जब हरी वापस घर आया, यानी कि शाम को भी वो वापस घर पे आया। ही सॉ, ही यानी उसने देखा, सॉ यानी देखा। अब ये सॉ भी देखो ये आपका पास्ट है। हम पास्ट में बहुत बार यूज़ करते हैं जब अपनी कोई स्टोरी बताते हैं या फिर कोई चीज़ जो घटना घट चुकी होती है, जब हम उसको बताते हैं ना, तो पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से उसने पास्ट का बार बार यूज़ किया। ही सॉ, ही यानी उसने, बॉय के लिए यूज़ हुआ है। सी होता है, सी यानी कि देखना, लेकिन क्योंकि देखा हम बोल रहे हैं, उसने देखा, तो ही सॉ हो गया, उसने देखा। द वुमन औरत, इन हिज होम, उसने देखा वो औरत उसके घर पे है। ही सॉ द वुमन इन हिज होम, उसने औरत को घर पे देखा। इन हिज होम उसके घर पे, किसके घर पे? बॉय के लिए यूज़ हुआ है ना हिज। उसने उसको उसके घर पे देखा। शी टर्न्ड आउट टू बी हिज ग्रैनीज फ्रेंड, और वो औरत कौन थी? शी टर्न्ड आउट टू बी, यानी कि टर्न्ड आउट टू बी यहाँ पे इसका मतलब होता है पता चला, यानी कि अब यहाँ पे देखो एक टर्न्ड आउट का मतलब होता है मुड़ा या पलट के देखना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो कोई एक औरत थी, लेकिन उसको क्या पता चला? शी टर्न्ड आउट, उसे पता चला, टू बी हीज ग्रैनी यानी जो नानी होती है, ठीक है, तो ग्रैनी उसको बोलते हैं। ग्रैनीज फ्रेंड, उसकी नानी की वो दोस्त थी। टर्न्ड आउट टू बी यानी कि वो उसकी नानी की फ्रेंड थी। टर्न्ड आउट यानी पता चला कि वो उसकी नानी की फ्रेंड है, दोस्त है। शी प्रेज्ड हरी फॉर हिज काइंडनेस, शी यानी वो औरत के बारे में बात हो रही। शी प्रेज्ड यानी तारीफ की, हरी की, फॉर हिज के लिए, हिज यानी उसकी, काइंडनेस यानी दयालुता। तो उसने हरी की उसकी दयालुता के लिए उसकी तारीफ़ की कि उसने दयालुता दिखाया था, हरी ने उसके लिए दयालुता दिखाया था ना। हरीज मदर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर सन, हरी की, यहाँ पे एस है तो हरी की माँ थी, वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, प्राउड यानी गर्व, ऑफ हर सन, तो हरी की माँ को अपने बेटे पे बहुत गर्व था। ठीक है, बहुत गर्व हुआ ना, प्राउड यानी गर्व या अभिमान या प्राउड बोलते हैं, बहुत प्राउड करती है। ओके, अब एक बार हम फटाफट स्टोरी लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। वन इवनिंग हरी वॉज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, एक बार हरी प्ले ग्राउंड जा रहा था। ओके, ही थॉट, उसने सोचा कि वो प्ले ग्राउंड के लिए लेट हो गया था, यानी कि उसने सोचा कि वो प्ले ग्राउंड के लिए लेट था। हरी वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड, हरी रोड पार करने वाला था। ही सॉ अ वेरी ओल्ड वुमन वेटिंग टू क्रॉस द रोड,
उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो रोड क्रॉस करने का इंतज़ार कर रही थी, पार करने का इंतज़ार कर रही थी। शी हैड अ बैग इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बैग था। हरी ऑफर टू हेल्प हर क्रॉस द रोड, हरी ने रोड क्रॉस करने में, मतलब यहाँ पे हरी रोड क्रॉस करने के लिए मदद के लिए प्रस्ताव दिया, यानी रोड क्रॉस करने में हेल्प की प्रस्ताव दिया उसने, मदद का प्रस्ताव दिया, सहायता का प्रस्ताव। हेल्प का मतलब होता है मदद या सहायता, प्रस्ताव दिया, ऑफ़र किया उसने, हेल्प के लिए ऑफ़र किया। ही टुक हर बैग इन हिज हैंड, ही टुक हर बैग इन हिज हैंड, उसने उसके बैग को, यानी दादी जो वुमन थी, ओल्ड वुमन थी, उसके बैग को अपने हाथ में ले लिया। ही टुक द वुमन केयरफुली टू द अदर साइड ऑफ द रोड, उसने सावधानी से उस औरत को सावधानी से रोड की दूसरी तरफ किया। द ओल्ड वुमन हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बूढ़ी औरत वहाँ पे लंबे टाइम से खड़ी थी ना वो, क्योंकि वहाँ पे वेट कर रही थी, रोड क्रॉस करने का कर नहीं पा रही थी। सो द ओल्ड वुमन हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बूढ़ी औरत लंबे समय से वहाँ पे खड़ी थी। शी थैंक्ड हरी फॉर हिज हेल्प, उसने हरी को उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद दिया। इन द इवनिंग हरी केम बैक होम, शाम में हरी वापस घर आया। ही सॉ द वुमन इन हिज होम, उसने उस औरत को घर में देखा। शी टर्नड आउट टू बी हिज ग्रैनीज फ्रेंड, उसे पता चला कि वो उसकी ग्रैनी की, यानी उसकी नानी की फ्रेंड है, दोस्त है। शी प्रेज्ड हरी फॉर हिज काइंडनेस, उसने हरी की तारीफ़ की। वुमन की बात कर रहे हैं, वुमन ने हरी की दयालुता की तारीफ़ की। काइंड यानी होता है दयालु, और नेस यहाँ पे जुड़ गया तो काइंडनेस यानी दयालुता। हरीज मदर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर सन, हरी की माँ बहुत ही प्राउड की अपने बेटे पे, यानी कि उसे अपने बेटे पे बहुत गर्व हुआ। ओके, सो यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग हमने देखा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, 1st to 12th स्टैंडर्ड सारे के सारे एक्सप्लेनेशन, डाइजेस्ट आंसर है एक सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो भी देख सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, जिसे देख के आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी, और जल्द से जल्द आप इंग्लिश सीखेंगे अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। डेली कम से कम 2 वीडियो देखिए, ओके। और कोई किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताइए, जैसे अभी टीचर इंटरव्यू, डेमो, ये सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो देखिए आप उसे, ओके।